आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। भजन संगीता 10 अध्याय का पहला वचन है, इस प्रकार परमेश्वर का दास कहता है, हे यहोवा, क्यों क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छुपा रहता है? प्रेज़ लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के दास, जो प्रभु के साथ लगातार बातचीत करने वाला, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठने वाला, परमेश्वर के साथ लगातार प्रेज़ लॉर्ड वो हालेलुया आत्मा को प्रेज़ लॉर्ड एक साथ मिलाने वाला वो प्रभु का दास आज संकट में है, आज दुःख में है, आज परेशानी में है, आज निराशा में है। प्रेज़ लॉर्ड वो अपने आप से कहता है, क्या यहोवा तू दूर खड़ा है? हालेलुया। आज हम में से कई लोग हैं दुःख के साथ, वेदना के साथ, हो सकते प्रार्थना में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन हमारे जीवन से वो वेदना खत्म नहीं हुआ है, वो निराशा खत्म नहीं हुआ है, वो दुःख खत्म नहीं हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड, जिस विषय के लिए हमने प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना का उत्तर अभी तक आया नहीं है। हालेलुया। दिल से आराधना नहीं करते परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर से जो माँगा अभी तक मिला नहीं है। चर्च जाना पड़ता है, हम ईसाई हैं। प्रेज़ लॉर्ड, नहीं तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? दूसरे लोग पूछेंगे आराधना में क्यों नहीं आते? दुःख के साथ निराशा का मन लेके आज प्रभु के सन्निधि में जाने वालों से ये संदेश आपके लिए है। कई बार परमेश्वर दुष्टों के ऊपर नजर रखता है, परमेश्वर तुरंत उसे उठा भी देता है। प्रभु देखता है ये कब तक मेरा प्रिय जन को सताएगा, कब तक उसको वेदना पहुंचाएगा, कब तक परेशान करता रहेगा। परमेश्वर एक बड़ा पलटा लेने के लिए वेट कर रहा है। परमेश्वर उसका दुष्टता को खत्म करने के लिए, हो सकता है उसे संसार से खत्म करने के लिए, हो सकता है परमेश्वर उसे तहस नहस करने के लिए परमेश्वर एक समय का इंतजार कर रहा है। लेकिन हम भक्त कई बार परमेश्वर से सवाल करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में निराशा आ रहा है, ये बीमारी आ रहा है, ये कष्ट आ रहा है, दूसरे लोग मुझे ताना मार रहे हैं, दूसरे लोग मुझे गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोग मेरी निंदा करते हैं, प्रभु तू क्यों मेरे लिए उठता नहीं है, तू क्यों खड़ा नहीं होता है, क्यों शत्रु के सामने तू अभी तक तलवार नहीं निकाला है? परमेश्वर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु एक वेट पीरियड के लिए राह देख रहा है, एक वेटिंग पीरियड के लिए राह देख रहा है, क्योंकि प्रभु चाहता है एक छोटा सा झटका नहीं, बड़ा झटका उसे देने जा रहा है। हालेलुया। आज प्रभु के दास में जो मन में है, ऐसा सवाल आज आप में से कई लोग के जीवन में है, प्रभु तू दूर खड़ा है क्या? प्रभु तू मेरे पास कब आएगा? मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा? कब मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा? आज निराशा के साथ कलीसिया में जाने वाले, परमेश्वर का वचन सुनने वाले मेरा प्रिय जन से मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका अनादर नहीं करेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अनसुने नहीं करेगा। जो विषय के साथ आप परमेश्वर के सन्निधि में जा रहे हैं, लगातार प्रार्थना करते रहिए, धीरज को नहीं खोलना। परमेश्वर के सन्निधि में जाने के समय पर याद रखना, जीवित परमेश्वर वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा सब कुछ स्वर्ग से देख रहा है। प्रेसो वो हमारे हर एक बालों को गिनता है। ऐसा है तो आपका विषय, आपकी बीमारी, आपका प्रेसो मानसिक टेंशन, आपके घरों में लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ देख रहा है। याद रखना, आप घुटना टेकना शुरू कीजिए, आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अभी तक उत्तर नहीं मिला होगा, हो सकता है लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं, मेरा घर का उद्धार कब होगा, मेरा पति का लाइफ कब चेंज होगा, मेरे बच्चे मुझे कब मानने लगेंगे, मेरा पत्नी मेरा कब मानने लगेगी। अनेक निराशा के शब्द एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के विरोध में आप शब्द कहने वाले हैं। प्रेज़ लॉर्ड, ऐसे अनेक शब्द आपके जीवन से होता हुआ, रोज लड़ाई झगड़े आपके जीवन में होता हुआ, हो सकता है एक विश्वासी होने के कारण से आप परमेश्वर के सन्निधि में सवाल पर सवाल इस प्रकार पूछते कि प्रभु कब उद्धार होगा, तू क्यों दूर खड़ा है, तू मेरे पास क्यों नहीं आता है, तू मेरे नजदीक आने के लिए मैं गिड़गिड़ा हूं निरंतर, प्रभु तू कब आएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास भी ऐसा है। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर में सन्निधि में संकट के समय पर पुकार रहे हैं, लेकिन मनुष्य में और इस प्रभु का दास में फर्क क्या है? प्रभु का दास आशा नहीं छोड़ता है। हालेलुया। हम में से कई लोग आशा छोड़ देते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता ही नहीं, प्रभु तो मुझे उत्तर नहीं देगा। पहले से ही नेगेटिव बातें हमारे जीवन में बोलना शुरू हो जाते हैं, प्रभु उत्तर देने वाला नहीं, ये मेरा विषय प्रभु से होगा नहीं।
ये मुझे स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। पहली बार परमेश्वर के हाथ में वचन को सौंपा, मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट को पहुँच सौंपा, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है। अभी जो कुछ भी करना है मुझे करना है करके निर्णय बदल कर आप अपने जीवन में परमेश्वर समस्या को हाथ में लेकर जाएगा। याद रखना, समस्या दोगुना हो जाएगा। परमेश्वर बोझ को हल्का करने वाला परमेश्वर, लेकिन कुछ समय के लिए प्रभु चाहता है आप धैर्य ना खोना, विश्वास ना खोना, प्रार्थना को बंद मत करना, वचन पढ़ना बंद मत करना। निराशा जीवन में आएगा, लेकिन प्रभु के संधि में चलने वालों के लिए परमेश्वर कष्ट आने दो, परमेश्वर विपत्ति आने दो, परमेश्वर उसमें से उसे छुड़ाएगा। आज कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास के शब्द अपने जीवन से कहिए, प्रभु मुझे छुड़ाएगा, मेरा प्रार्थना का रिक्वेस्ट जरूर सुनेगा, मेरी आशा पूरी करेगा। प्रभु यदि पूरा नहीं करेगा तो कौन मेरी आशा को पूरा करेगा? हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे लिए एक मित्र है, एक पिता है, एक मददगार है। परमेश्वर लगातार अपनी आत्मा से बात कर कर हमारे लिए मदद के लिए भेजता है। इंद्र में प्रार्थना करिए, होली स्पिरिट मुझे मदद कर, तू इस संसार में है, प्रभु यीशु मसीह ने तुझे भेजा है। उस आत्मा को अपने जीवन में इन्वाइट करिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की आत्मा में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, आपकी सारी समस्या का अंत ला सकता है। हालेलुया। इन दिनों में निराशा के साथ नहीं, बल्कि आशा के साथ परमेश्वर के संधि में जाइए, प्रभु जरूर सुनेगा। हो सकता है पिछले सालों में आपकी प्रार्थना सुनी नहीं, लेकिन आपके जैसे लाखों लोगों की दुआएं परमेश्वर के संधि में रिक्वेस्ट के समान पहुंचाए। याद रखना, हर एक के लिए परमेश्वर का अवसर रखा है। प्रभु चाहता है कुछ सिखाना हमारे जीवन में। इधर में क्षमा पूर्व प्रभु के संधि में प्रार्थना कर कर प्राप्त करने के लिए, हमारा विषय का निवारण के लिए प्रभु के संधि में लगातार बैठिए। परमेश्वर बड़े काम को आपके जीवन में करेगा। आपने कभी सोचा नहीं, आपने कभी विचार नहीं किया, आपने कभी देखा नहीं, ऐसे आश्चर्यजनक काम जो बाइबल में लिखा है, ऐसी घटना आपके साथ भी होने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विश्वास योग्य रहो। परमेश्वर के सामने वो हालेलुया पॉजिटिव शब्दों को कहो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बड़े कार्य को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया, मोटिवेट करने के लिए। हमारे जीवन में कई बार ऐसे सवाल हम खड़े करते हैं, परमेश्वर तुझसे सवाल पूछते हैं, अभी तक मदद करने वाला कोई नहीं है। प्रभु आज प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा दास के द्वारा, तेरे दास के परमेश्वर वचन जो भजन संहिता में लिखा है उसके साथ हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू जल्दी से हमारे लिए खड़ा हो जा, जल्दी से हमारे लिए उत्तर देने के लिए तैयार हो। प्रभु इन दिनों में प्रार्थना करते हैं, निराशा के साथ, दुख के साथ, वेदना के साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर एक का जीवन से बंधन टूटे, हर एक व्यक्ति का परमेश्वर लाइफ चेंज होने पाए, उनका बच्चों का लाइफ चेंज होने पाए, हस्बैंड्स का लाइफ चेंज होने पाए, पत्नियों का लाइफ चेंज होने पाए, जो बिजनेस आप करते हैं उसमें बरकत होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सारे बंधन जो विरोध में आपका है, बिजनेस बढ़ने से रोक रहा है, बिजनेस में परमेश्वर आमदनी नहीं आ रहा है, परमेश्वर कस्टमर्स बढ़ने रहे, मैं प्रार्थना कर कर शत्रु ने जो बीज बोया है, शत्रु ने परमेश्वर श्राप के शब्द आपके विरोध में खाया है, शत्रु ने आपको जलील करने के लिए, आपका बिजनेस नीचे जाने के लिए, आपके विरोध में कहा हुआ शब्द को यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसिल करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग जॉब चाहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सुबह से शाम तक परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई में उनको चलाना। परमेश्वर बुद्धि ज्ञान देने वाला यहोवा है। परमेश्वर इंद्रियों में नौकरी करने के लिए ताकत, बल, शक्ति, बुद्धि, परमेश्वर ऑफिस में परमेश्वर वो हालेलुया यहोवा का नाम ऊंचा होने के लिए, परमेश्वर हालेलुया लहू में हर एक को कवर करके रखना। शत्रु दुष्ट नजर से परमेश्वर आपके ऊपर विरोध कार्य ना करने पाए, आपको श्राप के शब्द से आपको जलील ना करने पाए, आपको नीचे गिराने ना पाए। यीशु नासरी के नाम से जो पोस्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर का पूरा प्रोटेक्शन उसमें होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। यीशु नासरी के नाम से छुटकारा होने के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रभु स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर इन दिनों में उनका आयुष, वो हालेलुया बुद्धि ज्ञान प्रभु यहोवा की ओर से आता है। वचन कहता है परमेश्वर हो हालेलुया बुद्धि का आरंभ यहोवा का ज्ञान, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए मैं हर एक बच्चों को कवर करना चाहता हूँ। परमेश्वर का भय में आगे बढ़ने पाए, परमेश्वर की राह में चलने पाए, परमेश्वर का बताए वचन में चलने के लिए हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने माताएं हैं
हैं, हाउसवाइफ है, वो घर का काम में प्रिसो टेंशन के साथ करते हैं, अनेक दुविधा प्रिसो के मन में है, बच्चों की चिंता, पति की चिंता। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ घर चलाने के लिए, घर मैनेज करने के लिए परमेश्वर हालेलुया तमाम बहनों को तू शक्ति दे, तमाम बहनों को सामर्थ्य दे। इंद्रियों प्रभु तूने टैलेंट दिया, हालेलुया हर एक का जीवन में प्रिसो दुख के साथ नहीं, निराशा के साथ नहीं, बल्कि एक खुशी का जीवन परिवार को चलाने के लिए वो लीडरशिप प्रभु तूने दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने विधवा बहनें हमारे ग्रुप में है, प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अकेला का जीवन, टेंशन का जीवन, अनेक समस्या है उनके जीवन में परिसर, लेकिन प्रभु तू मददगार भेज इंद्रियों में उनकी जीवन की निराशा प्रभु तू देख, अकेलापन को दूर कर। प्रभु तू अच्छा मित्र है, प्रभु तूने कहा तू हर एक के साथ है, अंत तक तू प्रिंसो किसी को छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। प्रभु मैं तेरे से प्रार्थना करना चाहता हूँ, तेरा साथ उनके साथ रहना, तू उनका संग रहना, उनकी हर जरूरत में परमेश्वर उनका साथ रहना, चाहे बीमारी हो, दुख हो, क्लेश हो, समस्या हो, प्रिंसो अनेक प्रकार का जो उनके जीवन में प्रभु उनका साथ देने के लिए प्रार्थना करता। प्रभु तू जरूर करेगा, मैं विश्वास करना चाहता हूँ। हालेलुया मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने लोग स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स चलाते हैं, हर एक को परमेश्वर ब्लेस कर, उनके जीवन में प्रिंसो आमदनी बढ़ने पाए, उनका बिजनेस बनने पाए, उनकी निराशा दूर होने पाए, हर एक प्रकार का जो शत्रु ने बांध के रखा हो बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़ते। हालेलुया प्रभु जितने कलीसिया है हमारे देश में विदेश में सभी जगह पे पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर एक को प्रभु तू छुड़ा, हर एक को निराशा से दूर कर, हर एक को प्रभु में इंद्रियों में आगे बढ़ने के लिए, ये अंत का समय में परमेश्वर का वचन पर अधिक से अधिक मनन करने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु तू मदद कर। सुधरिया आदर महिमा जलाल तुझे दे प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और बयान करके था आमीन आमीन। प्रभु प्रार्थना में बढ़ते रहना, निराशा को दूर करिए, पॉजिटिव शब्द को कहिए, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुना है, आज नहीं तो कल उत्तर देगा, जरूर देगा। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह प्रभु।